विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। पॉइंट नॉट वन भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे, सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं, सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी
तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा। गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा। स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्म बल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें, ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं
नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों, होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है, ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं, स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे। इस तरह तब अर्पित करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। जो लोग नेट में, इंटरनेट में जाते हैं, उनको खबरदार किया जाता है कि तुम वहाँ सुख की तलाश में, टेंडेंसीज में उलझ जाओगे, बाद में निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल है या निकलने में ही पूरा जीवन चला जाता है। तो ऐसी गलती न हो। तो भक्ति आपको मदद करती है, क्योंकि कुछ लोग सालों से कोशिश कर रहे हैं इंद्रियों को सेटिस्फाई करके टेस्टी खाना मिले, और टेस्टी कहाँ मिलेगा, और टेस्टी कहाँ मिलेगा, इधर परम सुख नहीं मिला तो कहीं किसी और होटल में मिलेगा, चलते ही रहता है जीवन भर। भक्ति ही उस टेंडेंसी को तोड़ सकती है। भक्ति का महत्व समझ में आ रहा है। बिना भक्ति के जीवन कैसा है? जैसे बिना पानी के बादल, बिना पानी के बादल, तो वो खोखला जीवन हो जाता है। कभी बरसा ही नहीं, कभी दिया ही नहीं, जीवन में कुछ दिया ही नहीं। भक्ति के साथ देना शुरू होता है, कामना के साथ लेना शुरू होता है, भक्ति के साथ देना शुरू होता है। और व्यापार में लेना देना, तो देने वाला भाव भक्ति के बाद आसानी से जगता है। धन्यवाद का भाव आसानी से जगता है। ईश्वर से रिश्ता जब इंसान का बनता है तो वो समाधि का रिश्ता होता है, खून का रिश्ता होता है, शरीर तक ही रहता है, मन का रिश्ता रहता है, मित्रता तक ही रहता है। समाधि का रिश्ता जो है दिव्य रिश्ता है। उस दिव्य रिश्ते के लिए कार्य हो सकता है। भक्ति में हम आराम सीमा के पार चले जाते हैं। आराम सीमा यानी जहाँ पर मन कहता है इतना काम हो गया, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता मैं, मन तुरंत रोक देता है। मगर भक्ति की वजह से एक कदम हम और लेते हैं, जिस वजह से आराम सीमा के पार हम जा पाते हैं। 2 के पार, आराम सीमा के पार। और फिर जो लोग भी भक्ति की शुरुआत करते हैं, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा जगाते हैं या जगती है जिनके अंदर, वो तो पहले ही ये कसम खा लेते हैं कि मेरे जीवन का जो भी फ्री समय है, खाली समय है, वो केवल ईश्वर के लिए होगा। वो केवल ईश्वर के लिए होगा। खाली समय यानी पर्सन सब कामों में लगा हुआ है तो चलो ठीक है, वो कामों में तुम ध्यान बाकी बातों में दो। मगर जब खाली समय मिला तो उस समय में तो हम ईश्वर से बातचीत कर सकते हैं, उस समय में तो हम ध्यान कर सकते हैं, उस समय में तो हम बीज डाल सकते हैं, प्रार्थना का बीज डाल सकते हैं। तो सिर्फ खाली समय भी डिवोट किया
किसी ने कमिटमेंट ले ली, और ऐसे लोगों ने किया है, इतिहास में लोगों ने किया है, इन्होंने कमिटमेंट ही कर लिया अपने साथ कि जब भी खाली समय होगा वो ईश्वर का होगा, बाकी समय चलो हम नहीं दे पा रहे आज की तारीख में, मगर खाली समय तो हम ईश्वर के लिए रखेंगे, ताकि उस समय में बीज डाला जाएगा, उस समय में भक्ति होगी, उस समय के अंदर ध्यान होगा, पठन होगा, जो भी समय है वो बीज है, वो नए फ्यूचर को लाएगा जो ईश्वर की चाहत है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।